इंतजार खत्म हुआ। महाकुंभ सीरीज हम लोगों ने लाया हुआ था और महाकुंभ सीरीज में जितने भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थे, डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्वेश्चंस के थ्रू रिटेन किया, डिफरेंट सब्जेक्ट को लिंकअप करने की कोशिश की। बहुत इफेक्टिव सीरीज रही, आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा उसमें। मैंने आपसे वादा किया था कि महाकुंभ सीरीज के बाद मैं महाकुंभ सीरीज का एक एडवांस्ड लेवल आपके सामने लेके आऊंगा जरूर। तो इस महाकुंभ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने इसका मॉडिफिकेशन किया हुआ है और महाकुंभ कॉन्सेप्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर से अपना ये शुरुआत करेंगे और इलेक्ट्रिकल मशीन के फुल्ली लेक्चर्ड आपको मैं अवेल करूंगा यूट्यूब पे। और इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव मैनर में हम लोग जो सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो एयर गैप ऑफ द मशीन क्या होती है, एयर गैप ऑफ द मशीन लेस होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। केवल हम लोग बुक तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, जितनी भी फिजिकल रियलिटी है मैं लिंकअप करूंगा, जिससे आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप स्ट्रांग हो सकें। एयर गैप ऑफ द मशीन शुड बी लेस होनी चाहिए या फिर शुड बी मोर। तो आपको इंटरव्यूअर के सामने फाइट करना आना चाहिए कि लेस होना भी एडवांटेजियस है, मोर होना भी एडवांटेजियस है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन टोटली कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है। यहां पे एक स्टेटमेंट किसी जगह पे राइट हो सकता है तो सेम स्टेटमेंट इलेक्ट्रिकल मशीन में किसी दूसरे जगह पे रॉन्ग भी हो सकता है। एज पर द एप्लीकेशन हम लोगों को यहां पे बात करना पड़ेगा कि किस एप्लीकेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, तो हम लोग रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और इस पूरे सीरीज को इफेक्टिव बनाएंगे। महाकुंभ कॉन्सेप्ट को फिर से एक एडवांस्ड लेवल पे लेके जाएंगे। प्रॉपरली यूटिलाइज करिए आप लोग इस लेक्चर का। कल 10 AM से हमारा स्टार्टिंग होगा। 10 AM से आपको 10 AM से 12 AM तक का 2 घंटे का लेक्चर मैं अवेल करूंगा यूट्यूब में। तो बिल्कुल कल से सेशन स्टार्ट करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। केवल मेरे प्रेजेंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको भी अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। आप एक हैंड रिटन नोट्स फॉर्म करिए अपने चीजों का, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करिएगा, जिससे फ्यूचर में कभी भी आप उन सारे कॉन्सेप्ट को रिटेन कर सकें और किसी भी एग्जामिनेशन में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। तो आपके पास कल से आज ही जाके मार्केट में एक नोटबुक और एक पेन जरूर ले लीजिएगा और कल से प्रॉपरली एक इलेक्ट्रिकल मशीन का नोट्स बनाइए, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वो कॉन्सेप्ट आपके हैंड रिटन नोट्स में जरूर होने चाहिए। हम लोग बात करें वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, सेपरेटली हम लोग नहीं डिस्कशन करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द, बहुत सारे फैकल्टीज क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मर में अलग, सिंक्रोनस में अलग, किसी अदर मशीन में अलग। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है हम लोग रिटेन करके प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे उन सारी चीजों का। पावर सिस्टम में आपको किसी भी वोल्टेज रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में या फिर सिंक्रोनस मशीन के कंपैरिजन में। लीकेज फ्लक्स की बात करें तो कोई ऐसी मशीन्स भी होती है जिसमें हम लोग इंटेंशनली हाई लीकेज फ्लक्स इंट्रोड्यूस करते हैं मशीन में, इंटेंशनली हाई लीकेज फ्लक्स हम लोग रखते हैं। क्या रीजन है इंटेंशनली हाई लीकेज फ्लक्स रखने का, रिएक्टेंस की वैल्यू हम लोग क्यों इंटेंशनली इंक्रीज करते हैं मशीन में। तो जितनी भी फिजिकल रियलिटीज हैं हम लोग इसके साथ रहेंगे। प्रॉपरली यूटिलाइज करिए इस सीरीज का, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कल मिलते हैं 10 AM यूट्यूब के जेईई चैनल पे इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में। थैंक यू वेरी मच।